अच्छा, एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सोनलिटी और टाटोमेरिज्म का, है कि फ्लेक्सियोनलिटी और टाटोमेरिज्म क्या सेम चीज़ें हैं या फिर अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। देखिए, जो फ्लेक्सियोनलिटी है और टाटोमेरिज्म है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है फ्लेक्सियोनलिटी एंड टाटोमेरिज्म आर बोथ द फिनोमेनन दैट इन्वॉल्व द इंटरचेंज ऑफ एटम बिटवीन डिफरेंट पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूल और बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फ्लेक्सियोनलिटी और जो टाटोमेरिज्म है, ये दोनों एक ऐसी फिनोमेना है जिनमें जो एटम होते हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर इंटरचेंज होते हैं। इस फिनोमेना को हम फ्लेक्सियोनलिटी कहते हैं, ठीक है। और उसमें दोनों में ही एक चीज़ होता है, मतलब दोनों में सेम चीज़ कॉमन है कि वन एटम चेंज दियर पोजीशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर इंटरचेंज करते रहते हैं। इस फिनोमेना को हम फ्लेक्सियोनलिटी या फिर टाटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में इंटरचेंज ऑफ एटम होता है एट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज राइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सियोनलिटी एंड टाटोमेरिज्म, because if both the interchange of the atom between the molecule, then how we classify that this is फ्लेक्सियोनलिटी and this is टाटोमेरिज्म। सो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये देखिए। इसमें कह रहा है कि अकरेंस मतलब कैसे क्या है, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सियोनलिटी कैसे होती है या फिर टाटोमेरिज्म कैसे होता है, उसको बताया गया है कि कैसे इनका अकरेंस होता है। तो देखिए, इसमें कह रहा है फ्लेक्सियोनलिटी अकर्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल व्हाइल टाटोमेरिज्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फ्लेक्सियोनलिटी जो होती है वो किसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर होती है, वो अलग अलग मॉलिक्यूल में नहीं होती है। जैसे आपने PF5 लिया तो ये फ्लेक्सियोनलिटी PF5 में देखी जाएगी और वो हमेशा PF5 ही रहेगा, PF5 के अलावा और कुछ नहीं होगा। व्हाइल टाटोमेरिज्म अकर बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। जो जब टाटोमेरिज्म होगा तो उसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कीटोन है वो एल्कोहल में चेंज होगा, अल्कोहल जो है वो कीटोन में चेंज होगा, ठीक है। तो ये जो है ये टाटोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो इसमें अब अगला है एटम इन्वॉल्व फ्लेक्सियोनलिटी, ठीक है। एटम्स इन्वॉल्व, इसमें मतलब फ्लेक्सियोनलिटी में किस टाइप के एटम इन्वॉल्व होते हैं और टाटोमेरिज्म में किस प्रकार के एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, फ्लेक्सियोनलिटी इन्वॉल्व द इंटरचेंज ऑफ द एटम अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। फ्लेक्सियोनलिटी में जो इंटरचेंज में एटम इन्वॉल्व होता है वो हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होता है। जैसे PF5 की बात मैंने की, तो इसमें देखिए जो F है वो इंटरचेंज कर रहा है एक्सियल से इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल से एक्सियल, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन टाटोमेरिज्म में जो इंटरचेंज होता है वो हमेशा प्रोटॉन होता है। तो फ्लेक्सियोनलिटी इन्वॉल्व द इंटरचेंज ऑफ द एटम अदर देन द हाइड्रोजन, मतलब फ्लेक्सियोनलिटी में जो एटम इन्वॉल्व होगा इंटरचेंज के लिए वो हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होगा। लेकिन टाटोमेरिज्म में जो इंटरचेंज होता है एटम वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ। और उसके बाद में पोजीशन, ठीक है। पोजीशन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी टिपिकली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ एटम बिटवीन द डिफरेंट पोजीशन सच एज एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। मतलब पोजीशन क्या होती है, जब फ्लेक्सिबिलिटी में जब मतलब एक्सचेंज ऑफ एटम होता है तो वो कहाँ से कहाँ होता है, तो उसको बताया गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी में जो एटम का एक्सचेंज होता है वो एक्सियल पोजीशन से इक्वेटोरियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन से एक्सियल पोजीशन पर होता है, ठीक है। तो लेकिन जो टाटोमेरिज्म में ये माइग्रेशन होता है ये कैसा होता है, तो टाटोमेरिज्म कह रहा है टाटोमेरिज्म यूजुअली इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ द प्रोटॉन बिटवीन डिफरेंट पोजीशन विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें जो होता है मतलब टाटोमेरिज्म में प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल। उसके बाद में रिएक्टिविटी की बात की गई है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी, तो देखिए फ्लेक्सियनल मॉलिक्यूल इज ऑफ्टन मोर रिएक्टिव ड्यू टू द डायनेमिक नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लेक्सियनल मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्टिव होता है, लेकिन जो टाटोमेरिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन किस पोजीशन पर है
उस पोजीशन के आधार पर अलग अलग टाटोमेरिज्म की जो रिएक्टिविटी, टाटोमेरिक स्ट्रक्चर की जो रिएक्टिविटी होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सोनियल मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी होती है वो एक फिक्स होती है कि हाँ ये इतनी होगी, ठीक है। उसके बाद में समरी में आप क्या कह सकते हैं, समरी में आप कहते हैं, समरी में द फ्लेक्सोनियल एंड टाटोमेरिज्म बोथ इन्वॉल्व द इंटरचेंज बिटवीन द डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ आइटम बिटवीन डिफरेंट पोजीशन। फ्लेक्सोनियलिटी में, फ्लेक्सोनियलिटी और टाटोमेरिज्म दोनों में जो एटम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो मतलब इंटरचेंज होता है मॉलिक्यूल, वो एटम के डिफरेंट पोजीशन पर होता है, ठीक है। तो वही कहा गया है, फ्लेक्सोनिलिटी एंड टाटोमेरिज्म बोथ इन्वॉल्व द इंटरचेंजिंग ऑफ द एटम बिटवीन डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल में जो इंटरचेंज ऑफ एटम होता है वो डिफरेंट पोजीशन पर होता है, फ्लेक्सोनिलिटी में भी और टाटोमेरिज्म में भी, ठीक है। हाउ एवर फ्लेक्सोनिलिटी अगर बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्लेक्सोनिलिटी जो होती है वो सेम मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में पाई जाती है, जैसे PF5, ठीक है। बट द टाटोमेरिज्म अगर बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, जो टाटोमेरिज्म होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है। ये सेम मॉलिक्यूल में नहीं होता। तो यही सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सोनिलिटी और टाटोमेरिज्म का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।